के पुण्यार्जक हैं लक्ष्मी जैन ज्योतिष, गोल्ड मेडलिस्ट, 100% काम की गारंटी, नौकरी, वैवाहिक गृह कलेश, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या, जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। संपर्क सूत्र 9601775705। रवि मसाले ग्रुप, रवि मैजिक, परंपरा स्वाद की, माँ के हाथ की। Distributors required. Contact 9822284936. Visit www.ravimasale.com. स्वर्गीय श्री डॉक्टर टीसी कोठारी जी, स्वर्गीय श्रीमती लाद देवी कोठारी जी की पुण्य स्मृति में श्रीमान सीपी कोठारी, श्रीमती मंजू कोठारी, श्रीमान डीपी कोठारी, श्रीमती मंजुला कोठारी, श्रीमती अनीता कोठारी, श्रीमान सुनील कोठारी, श्रीमती सीमा कोठारी एवं समस्त कोठारी परिवार एवं ओम कोठारी ग्रुप ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट परिवार के सभी सदस्यगण दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोटा, स्वर्गीय श्री फूलचंद जी सेठी एवं स्वर्गीय श्रीमती लाडा देवी सेठी जी की पुण्य स्मृति में दीमापुर, कोलकाता, मुंबई निवासी श्री पवन कुमार जी सेठी, श्रीमती पाना देवी सेठी, विनय सेठी, शर्मिला सेठी, विकास सेठी, रीमा सेठी, विवेक सेठी, संध्या सेठी, विशाल सेठी, अनीता सेठी, रोहिल सेठी, मेघना सेठी, बबीता पाटनी, कैलाश पाटनी, वंदना जैन, संजय जैन, जागृति पाटनी, अरिहंत पाटनी, साहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, रिशेल, कविश, दयुतित एवं समस्त सेठी परिवार। एरेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अहमदाबाद। पवित्र तल जलन जने बेसचियामीति स्वाहा तीर्थोत्तम भवे नीरे क्षीरवारिधि रूप के स्नाप्यामी सुजन्माप्तांजिनान सर्व सिद्धिदान। ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरांतान जलन स्नपयाम। ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरांतान जलन स्नपयामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरांतान जलन स्न। ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरांतान जलन स्नपयामिति स्वाहा। श्री जी का अभिषेक करे हम नित्य शुद्ध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। श्री जी का अभिषेक करे हम नित्य शुद्ध जे हैं यह परम शुद्ध तन वाले हैं इनके चरणों में वंदन शत शत बारा। हम करें शुद्ध जलधार। शिव विश्वादिवीरांतांजलिं स्नपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं शिव विश्वादिवीरांतांजलिं स्नपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं शिव विश्वादिवीरांतांजलिं स्नपयामिति स्वाहा। ओम ह्रीं शिव विश्वादिवीरांतांजलिं स्नपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं शिव विश्वादिवीरांतांजलिं स्नपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं शिव विश्वादिवीरांतांजलिं स्वाहा। ओम ह्रीं शिव विश्वादिवीरांतांजलिं स्नपयामिति स्वाहा। जग में शांति हो, सबका मंगल और कल्याण हो। जो नित्य शांति धारा के पुण्यार्जक है उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा करने का पुण्य लाभ मिला है, ऐसे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती इंद्रमणि, प्रदीप, दिलीप, ललित, अनिल चूड़ीवाल परिवार, रामगढ़, जयपुर, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक, नित्य शांति धारा पुण्यार्जक, रतलाम निवासी भंवरलाल जी, श्रीमती ज्ञानवती देवी, राजेश, रेखा, आंचल, अनंत अग्रवाल परिवार, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। चेतन प्रकाश, सुशील कुमार सेठी, नसीराबाद वाले, मदनगंज, किशनगढ़, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। गुणायतन ट्रस्टी सैनिक शाह, प्रेरक शाह, बिहार शाह, सपन शाह, निधि शाह परिवार, अहमदाबाद, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। शैलेश जैन, नीलम जैन, पुष्पा, आदिश, आकाश, अभिषेक, आर्जव, अरहंत, अवधि जैन, आदिनाथ चैनल, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक और इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। महावीर प्रसाद जी, मंजू बाला, अशोक कुमार जी, आदिनाथ जैन, ये क्या लिखा है, चिन्मय जैन, भीलवाड़ा, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। निर्मल, कुसुम, अमर, सोनू, निकेश, सोना,
राजीव, श्वेता, दिशा, कृपा, चिराग, वान्या, पान्या, पाव्या, पाव्या जैन, विनायका परिवार हजारीबाग, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। रितेश जैन, नाथूलाल जैन, प्रभा जैन, शैली, हितार्थ, कृषा जैन, बेंगलोर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। विजय कुमार शाह, रक्षित शाह, प्रियांशी शाह, आदित्य शाह, समस्त शाह परिवार अहमदाबाद गुजरात, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अनिमेश जैन, प्रेमलता जैन, संजय जैन, पूनम जैन, दर्शनी जैन, भव्या, दक्ष जैन, विजेता, निर्मित जैन, संस्कार जैन, सागर, समस्त परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि। सपना शाह, अहमदाबाद, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जयपुर से सुनील, श्रीमती सुमन जी, कनक श्री रक्षिता जैन, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि हो। श्रीमती शशि गोधा, मनीष जैन गोधा, स्वास्थ्य लाभ की भावना से कानपुर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि हो, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जन्मदिवस के अवसर पर दिल्ली से सक्षम जैन, जयपुर से मधु जैन, सतीश जैन, भरत जैन, धारा, आदित्य वैदेही जैन 8 वर्षीय, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मिर्जापुर से आदित्य जैन अपने लक्ष्य में सफल हो। ललितपुर से इंजीनियर नेमीचंद जैन, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज इनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना की गई है। बंडा से श्रीमती सुगंधी बाई जैन, ठेकेदार परिवार, इंदौर से श्रीमती संगीता जैन सुराना, कानपुर से श्रेयांश कुमार जैन और गुवाहाटी कोलकाता से देवर्ष जैन, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। प्रत्यक्ष शांति धारा में अपनी सहभागिता प्रदान करने वाली ब्रह्मचारिणी बहन सुनीता, प्रेमचंद, पदमचंद, पारस जैन, पाशावाला परिवार और कैलाश चंद, निर्मला देवी, मोहित, प्रियंका, मंत्र जैन, राकेश, एकता, ऋषभ, श्वेता, मयंक जैन परिवार, कानपुर, कोलकाता, नागपुर, कत्थावाला परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जितने लोग यहाँ प्रत्यक्ष उपस्थित हैं और जो परोक्ष रूप से उपस्थित हैं, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे और स्वस्थ रहे, इस पुनीत भाव से हम शांति धारा का शुभारंभ करें। ओम नमः सिद्धेभ्य श्रीवीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सब शाहुनम। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पन्नत्तो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमोरते भगवते प्रच्छिन्नाशे दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय, शांति कराय, सर्वविघ्न प्रणाशनाय, सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय, सर्वपर्क क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय, सर्वच्छाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं रूं रौं रः सिया उषा सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम रूम छुम पट कीटिम कीटिम घाते घाते परिविघ्नान स्फोटे स्फोटे सस्कंदान कुरु कुरु। परमुद्रान छिन छिंद परमंत्रान भिन्न भिंद छ छ व रूम पट सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम अस्याउषा नाहद विद्याय नमो अरियंतानम रोम सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम आराम श्रीह्रीं आहुरूम ऊहरोम साहर जगदादब विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोक सत्प्रातिहार मणिताय अशोक सत्प्रातिहार सोहन प्रतपदाय हमलर ह्रीं विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सूर्यपुष्पृष्टि सत्प्रातिहार मणिताय सूर्यपुष्पृष्टि सत्प्रातिहार सोहन प्रतपदाय ममलर ह्रीं विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यधनि सत्प्रातिहार मणिताय दिव्यधनि सत्प्रातिहार सोहन प्रतपदाय ममलर ह्रीं विजय सर्वदो शांति कराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु।
ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहारमणिताय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार सोनपदब्दाय रमलवर भीम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहारमणिताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोनपदब्दाय रमलवर भीम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय महामंडल सत्प्रातिहारमणिताय महामंडल सत्प्रातिहार सोनपदब्दाय जमलवर भीम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहारमणिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोनपदब्दाय स्मलवर भीम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्रातिहारमणिताय छत्तर सत्प्रातिहार सोनपदब्दाय खमलवर भीम विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्याष्टहिताय बीजाष्ट मंडन मंडिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं अर्हं नमो जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमोहि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब्बोहि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो अनंतोहि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीज बुद्धिनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो पदानुसारिणम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो संभिन्सोदारानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो पत्ते बुद्धानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बोहि बुद्धानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो उजुमदीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो विपुलमदीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो दशपुबीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो चौदशपुबीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो ठग महानिमित्त कुशलानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बनिधिपत्तानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो विद्याहरानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अर्हं नमो चारणानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो पन्न सन्नानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो आकाशगामिनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो आशिविशानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो दिट्ठिविशानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो उग्गतवानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्ततवानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो तत्ततवानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरतवानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरगुणानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरपरक्मानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरगुणवंभयारिणम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो अमोसहि पत्तानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो खेलोसहि पत्तानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो जलोसहि पत्तानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो विठ्ठोसहि पत्तानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब्बोसहि पत्तानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अर्हं नमो मनबलीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बचिबलीनम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीं अर्हं नमो कायबलीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो क्षीरसवीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो शप्पिसवीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो महुसवीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो अमीसवीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो खीन महानशानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बद्धमानानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो लोये सब सिद्धाय सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो भयवदो महदी महावीर बद्धमान बुद्धिऋषिनम चेदि सर्व शांतिर्भवतु। ओम नमो भगवतो वर्धमान सरिसहस्रजस्यकं जलम तम गच्छै आयासम पायलम लोयानम भयानम जुया विवादेवा रणगने वा समने वा मोने वा सब्जी सत्तानम अपराजितो भवतु में रख रख स्वाहा श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म बलायु
धर्म श्री वलायुर आरोग्यश्वर्या भी वृद्धि रस्तु। सदास्तु। ओम ह्रीम अर्हम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु। संपूजिका नाम प्रतिपालका नाम इंद्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र पदस्थ घाति कर्मान केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वाद्याजिनेश्वरा कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वाद्याजिनेश्वरा। देवल से आदिनाथ भगवान की जय 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 भगवान की जय 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 आदिनाथ भगवान की जय 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 नाथ भगवान की जय जय महावीर भगवान की जय 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 शंकर भगवंतों की जय 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 पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की। हिंसा रहिए धम्मे 18 दोष बज्ये देवे निगंथे पब्बय ने सदहनम होई सम्मतम। हिंसा से रहित धर्म 18 दोष से रहित देव निर्गंथ मुनिराज और प्रवचन शास्त्र में श्रद्धान करने का नाम सम्यक्त है। मोक्ष मार्ग की शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है। बिना सम्यक्त के मुक्ति की उपलब्धि नहीं। आचार्य कहते हैं यदि यथार्थ में तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सबसे पहले अपनी दृष्टि को निर्मल बनाओ, पवित्र दृष्टि से संपन्न हो और दृष्टि की पवित्रता का पहला आधार धर्म, देव, गुरु और शास्त्र पर श्रद्धा। इसी बात को आचार्य कुंद ने दूसरे शब्दों में कहा, अत्तागम तच्चानम सद्धनम होई सम्मतम। आप आगम और तत्व पर श्रद्धान करने का नाम सम्यक्त है। आप लोग रोज देव शास्त्र गुरु की पूजा करते हो। देव शास्त्र गुरु या देव गुरु धर्म पर श्रद्धा रखते हो कि नहीं, है ना। हमने धर्म की चर्चा की, देव की चर्चा की, गुरु की चर्चा की, आज शास्त्र की चर्चा करना है। सबसे पहली बात 4 बातें मैं आपसे कहूँगा। शास्त्र किसे कहेंगे, कौन सा शास्त्र शास्त्र की श्रेणी में। फिर दूसरी बात, शास्त्र का ज्ञान कैसा हो। तीसरी बात, हमारी शास्त्र पर जो श्रद्धा है वो कैसी हो। और चौथी बात कि शास्त्र पर श्रद्धान का फल क्या है। इन 4 बातों पर आज आप सबसे मैं चर्चा करूंगा। शास्त्र की पूजा करना, शास्त्र को ढोक देना, शास्त्र को नमन करना और बात है, पर शास्त्र पर श्रद्धान करना बिल्कुल अलग है। मैं बात शास्त्र की श्रद्धा से करूंगा, फिर शास्त्र का ज्ञान, फिर शास्त्र की पहचान और उसके बाद शास्त्र के ज्ञान का, श्रद्धान का फल। आप देखिए, अपने मन को टटोलिए कि शास्त्र पर श्रद्धा है या नहीं। महाराज हमारे लिए तो शास्त्रों पर श्रद्धा है, ऐसा कहना श्रद्धान का आधार नहीं माना जाएगा।
शास्त्र पर श्रद्धा है तो इसका मतलब शास्त्र विरुद्ध कार्य करने से डर हो, शास्त्र की बातों को अपने लिए प्रमाण मानकर चलना शास्त्र के श्रद्धान का फल है। अगर आपके अंदर श्रद्धा है तो शास्त्र की बातों पर आपका पूरा विश्वास होना चाहिए। आप सड़क पर चलते हैं, रास्ते में ढेर सारे साइन बोर्ड होते हैं, माइलस्टोन्स होते हैं, सब में बहुत सारी बातों का संकेत होता है, कहीं अक्षरों में अंकित होता है तो कहीं केवल संकेत में लिखा रहता है। अमुक स्थान यहां से इतना दूर, आगे देखो रोड पर चलते हो तो लिखा रहता है यहाँ यू टर्न है, यहाँ एन टर्न है, यहाँ अंधा मोड़ है, यहाँ अप है, यहाँ डाउन है, यहाँ स्पीड ब्रेकर है। जब आप इन संकेतों को देखते हैं आप क्या करते हैं? उसको इग्नोर करते हैं कि इसको फॉलो करते हैं? क्या करते हैं? क्यों? क्यों? एक्सीडेंट हो जाएगा। ये किसने बता दिया? किसने बता दिया? महाराज ये श्रद्धा है, इसका उल्लंघन करना ठीक नहीं है, और जिसने उल्लंघन किया है वो डूबा है, वो मरा है, वो गर्त में गिरा है, उसका एक्सीडेंट हुआ है। पक्की धारणा है ऐसा श्रद्धान? मैं पूछता हूं जिनवानी की बातों पर ऐसा श्रद्धान है? जिनवानी के जितनी भी बातें हैं ये मोक्ष मार्ग पर लगाए गए माइलस्टोन है, साइन बोर्ड है, ये मार्ग सूचक पट्ट है जो हमें बताते हैं कि तुम कितना चल चुके, कितना चलना बाकी है, कहां तेज घुमाव है, कहां अंधा मोड़ है, कहां गति बढ़ानी है, कहां गति घटानी है, कहां चढ़ाव है, कहां उतार है। ये सब बातें जिनवानी में है या नहीं? बोलो, है ना? तुम्हारे अंदर विश्वास होता है? आगम में जो वर्जनाएं हैं उन पर तुम्हारा विश्वास है? बोलो, पढ़ लेते हो, सुन लेते हो और कहते हो ये तो सब शास्त्र की बातें हैं, उस पर श्रद्धान कहां? जिस व्यक्ति के हृदय में शास्त्र के प्रति सच्चा श्रद्धान होगा वो कभी भी शास्त्र विरुद्ध आचरण करने के लिए उत्साहित नहीं होगा, और कदाचित उससे कुछ हो जाए तो उसका मन उसके भीतर ही कचोट पैदा करेगा, अंदर ही अंदर आत्मग्लानि होगी। अपने आप से पूछो, तुम अपने आप को देव शास्त्र गुरु का अनुयायी मानते हो कि नहीं? महाराज मानते नहीं, हम हैं भी, हो ना? चलो, देव की पूजा आराधना करते हो, गुरु की वंदना भक्ति करते हो, शास्त्र के प्रति तुम्हारी क्या मानसिकता, शास्त्र के प्रति तुम्हारा कैसा श्रद्धान? सड़क चलते समय तुम थोड़ी सी भी चूक नहीं करते, जो इंडिकेशन सामने होता है उसको पूरी तरह अपनाते हो, फॉलो करते हो। यहां क्यों भूलते हो? यहां क्यों भूलते हो? अनादि से हमने यही किया कि शास्त्र के वचनों की उपेक्षा की और दुर्गति के पात्र बने, भाव भ्रमण करना पड़ा। पता है हमारे तुम्हारे संसार की कहानी कितनी पुरानी है? पता है?
अनंत है, अनादि से ये परिवर्तन चल रहा है। हम तुम 4 गति और 84 लाख योनि वाले इस संसार में भटकते आ रहे हैं, और ये एक दिन का नहीं है, अनंत काल हो गया। क्यों? हमने सही मार्ग को चुना नहीं, हमने सही मार्ग को पहचाना नहीं, कदाचित जान भी लिया तो उस पर भरोसा नहीं किया। आज भी यदि भरोसा जाग जाए, विश्वास जाग जाए, तो बेड़ा पार हो सकता है। शास्त्र को अर्घ चढ़ाने मात्र से कुछ नहीं होगा। शास्त्र को अर्घ चढ़ाने मात्र से कुछ नहीं होगा। शास्त्र की वचनों पर जब तक हृदय में श्रद्धा उत्पन्न न हो, कल्याण नहीं होगा। तुम्हें ज्ञान हो या ना हो, श्रद्धान होना चाहिए, और कुछ नहीं। इतनी बात तुम्हारे हृदय में अंकित होनी चाहिए कि शास्त्र में जो भी उल्लिखित है, मेरा उसमें ही हित है, मेरा उसमें ही भला है, भले मैं उसे कर सकूं या न कर सकूं। जितना बल पड़े उतना करो, और न कर सको तो कम से कम करने की श्रद्धा रखो। जम सक्कई तम कीरई, जम च न सक्कई तहेव सद्दहनम, सद्दह मानो जीवो, पावई अजरा मरम ठानम। जितना शक्क हो उतना करो, भूमिका के अनुसार करो, और जो न कर पाओ उसकी श्रद्धा रखो। श्रद्धा रखने वाला जीव भी अजर अमर स्थान को प्राप्त करता है। जब ये बात करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं हाँ हम तो केवल श्रद्धा करते हैं। भैया ठीक है, श्रद्धा करो, श्रद्धा से बेड़ा पार होगा, लेकिन जितना शक है उतना तो करो। जम सक्कई तम की रही, जो शक्य का अनुष्ठान नहीं करता उसका श्रद्धा नहीं है। हमारे यहां धर्म की जो कक्षा है वो 1 क्लास से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक है। अरे तुम कम से कम पहली क्लास में तो भर्ती हो, कुछ तो करो, शुरुआत तो करो। जितना मैं कर सकता हूं उतना करूं, और जो नहीं कर पा रहा हूं उसकी श्रद्धा करूं। और श्रद्धा का सही स्वरूप यह है कि जितना बने कर लो, और नहीं कर पाओ तो इतना तय करो कि अभी तक रास्ते का पता नहीं था, मैं भटक रहा था, अब रास्ते का पता लग गया, आगे नहीं बढ़ पाऊं तो कोई बात नहीं, गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा, ये तो संकल्प लो। शास्त्र में जो बातें तुम्हारे करने योग्य कही गई है वो करो, अति उत्तम है, सख्ती के अनुसार करो। पर जिन बातों का निषेध किया गया है उससे तो बचो। अगर तुम्हारी श्रद्धा होगी तो तुम उससे बचे बिना नहीं रहोगे, और बचने का भाव नहीं है तो तुम्हारा सच्चा श्रद्धान नहीं है, ऐसा समझ लेना चाहिए। और जब तक श्रद्धान नहीं तब तक कल्याण नहीं, ये बात हृदय में बिठा लेनी चाहिए। सब ऊपरी बातें होगी,
तुम कितना भी दान करो, पुण्य करो, त्याग करो, तप करो, व्रत करो, उपवास करो, यदि तुम्हारा सम्यक श्रद्धान नहीं तो उन सब से कल्याण नहीं। श्रद्धान की कसौटी जो मेरे द्वारा करने योग्य है वो मैं करूं अति उत्तम है, लेकिन जिसका निषेध है उसे तो मुझे सपने में भी नहीं करना है। आप लोग गाड़ी चलाते हो, सड़क में लाल बत्ती भी होती है और हरी बत्ती भी होती है। हरी बत्ती हो और गाड़ी आगे ना बढ़ाओ तो कभी चालान होता है क्या? ग्रीन सिग्नल है, गाड़ी आगे नहीं बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रेड लाइट हो, लाल बत्ती हो और गाड़ी बढ़ा दो तो क्या होगा? क्या होगा? चालान भी कटेगा और कहो अस्पताल पहुंचना पड़ जाए, है ना। और ज्यादा स्पीड में हो तो कहो ऊपर ही पहुंच जाओ, कहीं पहुंचते हैं। हरी बत्ती पर गाड़ी आगे न बढ़े तो कोई खतरा नहीं, लेकिन लाल बत्ती में गाड़ी बढ़ाए तो सिवाय खतरा के नहीं। धर्म में तुम्हें जो कहा गया वो ना कर सको उससे उतना नुकसान नहीं, पर जिसका निषेध है वो करो तो सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं। बात बैठ रही है कि नहीं? श्रद्धान की एक कसौटी है, सम्यक श्रद्धान। सबसे पहले तुम्हें जो अभक्ष्य का त्याग, मद्य मांस मधु का त्याग, व्यसन का त्याग, ये बताया है, इसे तुम अहितकारी मानते हो? मानते हो? महाराज जिनवानी की बात गलत नहीं हो सकती, तो जब जिनवानी की बात गलत नहीं हो सकती है तो उसे अपना क्यों नहीं रहे हो? आप लोगों की दशा कैसी है बताओ? सब गुटखा खाने वाले के प्रत्येक पाउच में लिखा रहता है कि इसमें जहर है। अनपढ़ लोगों के लिए बिच्छू का चित्र बना रहता है? पर उसके बाद भी खाए जा रहे हैं, उसके बाद भी खाए जा रहे हैं। उसको आप समझदार कहोगे या मूर्ख? हाँ, क्या कहोगे बोलो? हाँ, ऐसा गुटखा के ही साथ नहीं है, जीवन के हर क्षेत्र में है और हर व्यक्ति के भीतर ऐसे ही मूर्ख बैठे हुए हैं। उसे प्रबुद्ध बनाओ। कोई मूर्ख ना बनना चाहता है ना मूर्ख कहलाना चाहता है, तो उसे अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करो, तब कहीं जाकर हमारा जीवन धन्य हो सकेगा और हम अपने जीवन को बेहतर बनाने में समर्थ हो सकेंगे। तो शास्त्र के प्रति श्रद्धान यानी शास्त्रों लिखित बातों पर विश्वास पक्का, उसे ही प्रमाण मान करके चलने की धारणा। आगे बढ़ो। ये शास्त्र की जो बातें वो हमारी तुम्हारी बातें नहीं है। किनकी बातें हैं? बोलो, किनकी बातें हैं? भगवान की। भगवान पर विश्वास है तो भगवान की बातों पर क्यों नहीं? आप अपने जीवन के अनुभव, ये जीवन का अंतर विश्लेषण करके देखिए। आप अपने जीवन को टटोल करके देखिए। शास्त्र की बातों पर विश्वास की बात मैं आपसे कर रहा हूं। जिस व्यक्ति पर आपको विश्वास और भरोसा होता है, जिस व्यक्ति पर आपको विश्वास और भरोसा होता है, उस व्यक्ति की बात पर आपको विश्वास होता है कि नहीं? आप उसकी बात को मानते हो कि नहीं? जिससे आपका प्रेम है, जिससे आपका लगाव है, जिससे आपकी आत्मीयता है, उसकी बात को आप कभी टालते नहीं। हाँ, इन्होंने कहा ये बात तो मुझे अपनाना ही है ना? करते हैं।
मैं आपसे केवल इतना कहता हूं, भगवान की बात पर भरोसा है? भगवान पर विश्वास है तो भगवान की वाणी पर विश्वास क्यों नहीं? यदि भगवान की वाणी पर विश्वास है तभी भगवान पर विश्वास है, और भगवान की वाणी पर विश्वास नहीं तो इसका मतलब तुम्हारा भगवान पर भी विश्वास नहीं है। गांठ बांध लो। आप लोग, कुछ लोग बोलते हैं ये तो शास्त्रों की बातें, शास्त्रों की बातें। शास्त्रों की बातें नहीं, सत्य बात है। इसे अपनाना चाहिए और इसमें ही अपना भला समझना चाहिए। तो शास्त्र का श्रद्धान, फिर शास्त्र का ज्ञान। क्या? शास्त्र का ज्ञान। ज्ञान तो बहुतों को है, पर कोई जरूरी नहीं जिसको ज्ञान है उसके अंदर श्रद्धा ने भी हो। शब्द ज्ञान है, रट लिया, पढ़ लिया, दूसरों को सुना दिया, पंडित कहला गए। बहुत लोग हैं जिनको शास्त्रों का बड़ा ज्ञान है, वो शास्त्रज्ञ माने जाते हैं, पर श्रद्धा बिल्कुल नहीं। जो बातें शास्त्र में बताई गई वो नहीं अपनाओ तो तुम कैसे शास्त्र के ज्ञानी? बहुत लोग होते हैं जिनको ज्ञान होता है, श्रद्धा बिल्कुल नहीं। मैं कोलकाता में था, ऑस्ट्रेलिया से कुछ लोगों का एक समूह आया। उन दिनों बाबा जी मेरे पास थे, उनसे बातचीत की। जैनिज्म के प्रति उनकी बड़ी जानकारी थी और बहुत अच्छी व्याख्या उन लोगों ने की। मन प्रसन्न हुआ। बाबा जी ने कहा कि फिर तो आप लोग पूरी तरह वेजिटेरियन होंगे? बोले नहीं, हम तो नॉन वेज लेते हैं। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। हमें आश्चर्य है कि इतना सब कुछ जानने के बाद भी आप नॉन वेज? बोले वो तो मेरा शौक है, ये जो पढ़ना है ना वो मेरा शौक है। ऐसे लोगों का कल्याण होगा। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो शास्त्रों का अध्ययन तो खूब करते हैं, पर उसके प्रति जैसा श्रद्धान होना चाहिए वो नहीं है। स्वयं आचार्य कुंद कुंद ने कहा कि अंगाई दशय दुन्नी द्वादश, अंगाई 14 पुब्वाई सयल सत्थाई, पढ़ियो विभव शीनो न भाव शवनत तनम पत्तो। 12 अंग 14 पूर्व का ज्ञान पा लिया तो भी अभवशेन भाव श्रमणत्व को प्राप्त नहीं किया। क्यों? उसके हृदय में वैसा श्रद्धान नहीं था। और ज्ञान कुछ भी नहीं तो भी शिव भाति मुनिराज को तुस मासम घोषंतो शिवभूति केवली जादो। तुस और मास को भी नहीं जान पाए और वो केवली हो गए। जिनको ये भी पता नहीं कि शरीर और आत्मा भिन्न है, तम मास, गुरु ने एक छोटा सा मंत्र दिया था, ये शरीर तुम नहीं हो, भूल गए। और उड़द और उसके छिलके को अलग करती हुए एक महिला को देखा, आहार को जा रहे थे, भोले भंडारी थे, पूछ लिया क्या कर रहे हो? बोले तुस मासम भिन्नामी, उड़द को मास बोलते हैं और उस तुस उसका छिलका कहलाता है संस्कृत में। मैं तुस और मास को अलग अलग कर रही हूँ। बोले यही तो मेरे गुरु ने कहा था, तुस मास भिन्नम, तुस मास भिन्नम, तुस मास भिन्नम। ये शरीर तुस है और आत्मा मास है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। इस श्रद्धान से वे ध्यान में डूबे और केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिए। तो शास्त्र का ज्ञान ज्यादा मायने नहीं रखता, श्रद्धान मायने रखता है। मैं आपको बताऊं, 2 व्यक्ति मेरे संपर्क में। एक व्यक्ति एक उच्च अधिकारी और
अपने विद्यार्थी जीवन में उसने कभी शास्त्र स्वाध्याय नहीं किया, कुछ जानता भी नहीं था। बाहर पढ़ा, प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिया और आज उच्च अधिकारी के रूप में है, IRS है। उसने शास्त्र पढ़ना शुरू किया हम लोगों के संपर्क में आकर, और एक दिन उसने मुझसे आके कहा, महाराज जी, जब से हमने स्वाध्याय प्रारंभ किया, उन्होंने 6 डाला का स्वाध्याय किया, चतुर्गति भ्रमण की बात पढ़ी और सम्यक और मिथ्यात्व की बात जानी। उन्होंने कहा, महाराज मेरी रूह कांप गई, मेरी रूह कांप गई, मैं अंदर से हिल गया। मुझे लगा कि हम लोग कितना पाप कर रहे हैं। महाराज जी, मैंने उस दिन से सारे व्यसन छोड़ दिए। विद्यार्थी जीवन में मैं कभी कभी शराब ले का आदी बन गया था और अभी तक लेता था। महाराज, रात्रि भोजन वगैरह करके मैं गर्व महसूस करता था, और भी मैं और रिश्वत आदि के प्रति भी मेरी बड़ी लुलुकता थी। महाराज जी, मुझे डर लगने लगा कि ये पाप मेरे साथ कहाँ जाएगा, जिनवानी की बात गलत नहीं हो सकती। महाराज, आज से मैं सारे व्यसनों का, रात्रि भोजन का और रिश्वत का त्याग करता हूं। ज्ञान और श्रद्धान का चमत्कार, इसी में कल्याण। मुझे सुनकर बड़ा आनंद आया। और एक दूसरा व्यक्ति है जो PhD होल्डर है, शास्त्री है, PhD होल्डर है, लेकिन उसके बाद भी आज भी गुटखा मसाला खाता है, मौज मस्ती और राग रंग में रमा रहता है। शास्त्र का व्याख्यान दूसरों को भले अच्छे से सुना दे, लेकिन अपने आचरण में कुछ नहीं उतारना चाहता। एक दफ़े उसकी धर्मपत्नी ने मुझसे कहा, महाराज इनको समझाइए ना। मैं उसकी तरफ देखा, बोला, महाराज हमारे बस का नहीं है। हमने बोला, इतना ज्ञान पाने के बाद भी तेरे बस का नहीं है तो भगवान ही मालिक है, क्या करे। ज्ञान है, श्रद्धा नहीं। श्रद्धा होगा तो कल्याण होगा, और श्रद्धा के साथ ज्ञान हो तो और जल्दी उत्थान होगा। लेकिन केवल ऊपर की बातें करोगे तो कुछ भी हासिल नहीं कर सकोगे। ओम। जो सच्चा श्रद्धान रखता है उसके जीवन में उसका फल मिलता है, वो भवभीरु बनता है, उसके अंदर पाप भीरुता आती है, उसके हृदय की संवेदना जगती है, उसके जीवन में संयम, संतोष और समता की वृद्धि होती है। अब सवाल है शास्त्र की। शास्त्र किसको कहें? शास्त्र की पहचान, शास्त्र का श्रद्धान, शास्त्र का ज्ञान, शास्त्र के श्रद्धान का फल। लेकिन ये सब चीजें अवलंबित होगी शास्त्र की पहचान पर। किसको शास्त्र माने? आज के इस दौर में ये बड़ा अहम प्रश्न आ गया। बहुत सारे कंफ्यूजन है। आचार्य कुंद ने आगम की परिभाषा कही है। तस्य मुहग्गद वैनम पुब्बा वै दोष विरहियम शुद्धम आगम मिधि परिकह्यम तेन दुकहिया तच्चट्ठा। तस्य मुहग्गद वैनम, जो भगवान के मुख से निकले वे वचन है। पुव्वा वर दोष विरहियम शुद्धम, पूर्वा पर दोष से रहित है, उसे ही आगम कहा गया है और उसी में तत्वार्थ कहे गए। तो आगम किसका? हमारा तुम्हारा नहीं है, जिनवानी है। जिनवानी, जिनवानी जनवानी नहीं हो सकती। भगवान की वाणी जो अनंत परमात्मा के मुख से निकले हुए वचन है, स्वपर के हित का कारण है, पूर्वा पर विरोध से रहित है, शुद्ध है, निर्दोष है, सबके कल्याणकारी है, सार्वजन हितंकरी है, वो जिनवानी है।
महाराज आज तो भगवान है नहीं, भगवान की वाणी के रूप में जो लिपिबद्ध शास्त्र है हम तो उसको ही शास्त्र मानते हैं। निश्चित भगवान की वाणी आचार्यों ने हम सब पर कृपा करके लिपिबद्ध किया, इसलिए आज भगवान की वाणी लिपिबद्ध रूप में हमारे पास है। लेकिन ध्यान रखने की बात केवल इतनी है कि आज के इस दौर में भगवान की वाणी में भी मिलावट हो गई है, वहां सावधान रहना। कुछ बातें आज मैं आप सबको बता रहा हूं क्योंकि आगम के नाम पर आजकल बहुत सारी गड़बड़ियां हो रही है। मैं जैन परंपरा के इतिहास की बात करता हूं। आचार्य अरहद बलि के काल में संघ भेद हुआ और उस समय हमारे 4 मूल संघ बने। मूल संघ के भेद हुए, नंदी संघ, सेन संघ, देव संघ और नंदी संघ, सेन संघ, सिंह संघ और देव संघ। ये 4 मूल संघ के मुनिगण हुए। जो मूल संघ यानी भगवान की मूल वाणी के अनुरूप अनुसरण करने वाला मुनि संघ। उसके बाद संघ में विभाजन शुरू हुआ। इसका बीजारोपण आचार्य भद्रबाहु के काल में ही हो गया था और 4 ऐसे श्रमण संघ हुए जिन्हें जैनाभास कहा गया। वह है द्रविड़ संघ, यापनी संघ, द्रविड़ संघ, माथुर संघ और काष्ठा संघ। ये चारों के चारों दिगंबर थे, पर इन्हें जैनाभास की संज्ञा दी गई। क्यों? ये दिगंबर थे, महान ज्ञानी थे, पर इनके शास्त्रों में बहुत सारी ऐसी बातें थी जो हमारे तीर्थंकर परमात्मा के द्वारा प्रतिपादित मूल तत्व के अनुकूल नहीं थे। इसलिए मूल संघी आचार्यों ने इन्हें जैनाभास निरूपित किया और इनके द्वारा प्रतिपादित शास्त्र को अप्रमाण और यहां तक इनके द्वारा प्रतिष्ठापित प्रतिमाओं को अपूज्य निरूपित कर दिया। इंद्र नंदी नीति सार में इसका उल्लेख है। ये संघ ऐसे थे जैसे यापनी संघ, ये सवस्त्र मुक्ति का समर्थन करते थे। द्रविड़ संघ में भी ऐसी ही कुछ अवधारणाएं थी। काष्ठा संघ भी स्त्री मुक्ति का समर्थक था और काष्ठ की प्रतिमाओं को प्रतिष्ठापित करता था। माथुर संघ एक ऐसा संघ था जिसके मुनिगण पिच्छी नहीं रखा करते। ये दिगंबर थे पर मूल संघ का अनुकरण नहीं करते। ये जिन मत से बहिर्भूत थे, इसलिए इन्हें अनार्स और अप्रमाण कहा गया। आज भी इनके ग्रंथ हम लोगों के बीच में हैं। जब हम लोग स्वाध्याय करते हैं, जिन्हें ज्ञान है उन्हें पता लगता है कि ये मूल मत से कितना भिन्न है। मूल संघ का अनुकरण करने वाले ही मूलामनाई कहलाएं। बाद में इन जैनाभासियों का अनुकरण करते करते जिन शासन में ढेर सारी विकृतियां आ गई और आज जो लोग परंपराओं के नाम पर हवाला देते हैं ना, उनमें आपको मूल संघ के ग्रंथों का कोई उल्लेख नहीं मिलेगा। उन्हें जिन्हें हमारे पूर्वाचार्यों ने अप्रमाण घोषित किया, उनकी बात को प्रमाण मत मानना। सर्वज्ञ वीतराग भगवान की वाणी के अनुरूप जो है उसको प्रमाण मानना। महाराज हमारे पास तो इतना ज्ञान नहीं, हम कैसे पहचाने? तो बस इतना कर लो, तुम्हें ज्ञान नहीं है तो एक बात करो, गुरु पर श्रद्धा है, इतना ही बांट लो अपने गांठ में। जो बात हमारे गुरु कहते हैं हमको उसमें ही कल्याण है और हमारे लिए केवल वही प्रमाण है।
तो मैं कोई कितनी भी संस्कृत और प्राकृत की गाथाएं बताए, तुम उनकी बातें सुनना, कहना आप सही हो सकते हैं, आपकी बातें सही हो सकते हैं, पर हम तो जो कर रहे हैं वही करेंगे, अपनी मूल परंपरा में कोई भेद हम नहीं करेंगे, इतने पक्के बन जाए। क्योंकि आर्गुमेंट करने की क्षमता आपके पास नहीं है। ये खींचातानी समाज में इसी वजह से होती। आपको क्या बताऊं, बहुत सारी बातें जिन मत में ऐसी प्रविष्ट हो गई जिनका मूलभूत जैन धर्म से कोई संबंध ही नहीं था। तत्व ज्ञान पर आधारित जैन तत्व कर्म कांडों में सिमट कर रह गया। मध्यकाल में जो साहित्य की रचना की गई उसमें तो घोर मिलावट। जिन्हें इस विषय में विशेष जानना है तो पंडित जुगल किशोर मुख्तार की कृति है जैन साहित्य के इतिहास पर विशद प्रकाश, उसे पढ़े। पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री की कृति है जैन साहित्य का इतिहास, इसे पढ़े। और पंडित नाथू राम प्रेमी की कृति है जैन साहित्य और इतिहास। इन्हें पढ़ोगे तो पता लगेगा कहां कहां कब कब मिलावट हुई है। हमारे विद्वानों का इसका श्रेय जाता है, उन्होंने बहुत परिश्रम करके इतिहास का आलोडन विलोडन किया और हमारी परंपरा को सुरक्षित रखा। आप उनका ही अनुकरण कीजिए और केवल उसे ही प्रमाण मानकर चलिए, तब कल्याण होगा। जिस किसी बात को तुम केवल शास्त्र की बात मान लोगे तो कल्याण संभव नहीं। आज बहुत सारे लोगों ने हिंदी के ग्रंथों में भी बहुत गड़बड़ किया है। मूल आचार्य कुंद कुछ कहते हैं, उसकी टीका में कुछ लिखा और हिंदी में कुछ और लिख दिया। ये सब उत्सूत्र कथन है, आगम विरुद्ध कथन है, भगवान की वाणी से विपरीत कथन है। वो श्रद्धान के योग हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो शास्त्र नहीं शास्त्राभास है। हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। जो एकांतवाद का पोषक है वो शास्त्र नहीं हो सकता, जो अनेकांत का प्रतिपादक है वही शास्त्र है। जो तत्व ज्ञान से जुड़ा है वह शास्त्र है। हमारा कल्याण केवल और केवल उसमें होगा। तो शास्त्र के विषय में आप लोगों को अच्छी समझ रखनी चाहिए। बहुत सारी बातें हम लोग तो जब शास्त्रों को पढ़ते तो दिखता है कहां परंपरा का भेद है, और कई जगह ऐसी बातें लिख दी गई जिसका मूलभूत जैन धर्म से कोई संबंध नहीं। ध्यान रखना, संस्कृत या प्राकृत आगम का आधार नहीं है। जो वीतरागता और अहिंसा का पोषक है वही आगम हो सकता है, ये ध्यान रखना। संस्कृत प्राकृत तो कोई भी जान सकता है, और कोई भी संस्कृत प्राकृत भाषा का ज्ञानी कुछ भी लिख सकता है, वो प्रमाण नहीं होगा। तो शास्त्र को प्रमाण समझो, हमारे जीवन के कल्याण का एक बड़ा आधार है। समझ गए? तो इसको ध्यान में रखना है। जिस किसी को आगम नहीं माना जा सकता। आचार्य महाराज ने एक दिन आगम के संदर्भ में केसली में अपने प्रवचन में कहा था, पंच कल्याणक, बहुत अच्छी बात कही। बोले तुम्हारे दुकान का माल तुम्हारा हो सकता है, दुकान का माल तुम्हारा हो सकता है, पर उसके माप तौल का जो पैमाना है, बाट तराजू, वो तुम्हारे घर का नहीं हो सकता। वो तो एक्साइज डिपार्टमेंट के द्वारा अधिसूचित होना चाहिए, ऑथराइज्ड होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? है ना? तो हर किसी को शास्त्र नहीं मानते।
आचार्य समंतभद्र कहते, आप तो पज्ञ मनुल्लंघ्य मद दृष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम कापथ घट्टनम। पहली बात, जो वीतराग भगवान के द्वारा प्रतिपादित हो, जिसके मूलभूत कथन अनुल्लंघनीय हो, जो दृष्ट और इष्ट यानी प्रत्यक्ष और अनुमान से अबाधित हो, जिसमें जीवन के लिए सारभूत बातों का कथन हो, तत्वोपदेश कृत सार्वम सब जन के हित का हो, और कापट घटनम उन मार्ग का नाशक हो, वो शास्त्र है। एक बात ध्यान रखो, हमारे यहाँ न्याय शास्त्र में एक बात कही जाती है, वक्तु प्रामाण्यात वचन प्रामाण्यम। वक्ता की प्रामाणिकता से वचनों में प्रामाणिकता आती है। क्या बोला जा रहा है ये गौण है, कौन बोल रहा है ये महत्वपूर्ण है। किसने लिखा ये शास्त्र? अगर वक्ता प्रामाणिक होगा तो उसकी बातें प्रामाणिक होगी, और वक्ता अप्रामाणिक होगा तो उसकी बातें भी अप्रामाणिक। तो कौन है? मूल संघ का अनुसरण करने वाले मुनि आचार्य हैं, तो वक्ता प्रामाणिक है, और मूल संघ से बहिर्भूत जैन आभासों का अनुकरण करने वाले हैं, अप्रामाणिक है। सीधी सीधी बात है, आपकी दुकान पर कोई व्यक्ति आया और कोई चीज खरीदने के लिए चाह रहा है, आपने जो दाम बताया, सामने वाला कहा भाई ये मैं अमुक दुकान से आया हूं, वो उससे 20 रुपये कम है। आप सोच रहे 20 रुपये में तो हमारी खरीद ही नहीं है, झूठ बोल रहा है। बोला भैया हम नहीं दे सकते, वहीं ले लो। लेकिन वहीं आपका कोई एक दूसरा मित्र बैठा है जो आपका शुभचिंतक है, और वो कहे भाई घंटे भर पहले मैं भी उस दुकान में था, उसने यही दाम बताई थी। आप क्या बोलोगे? तो भाई हो सकता है भाव गिर गया होगा, वो बेच रहा हो। पहले वाले ने भी वही बात बोली, दूसरे वाले ने भी वही बात बोली, लेकिन पहले वाले बात पर आपको विश्वास नहीं हुआ और दूसरे वाले की बात पर विश्वास भरोसा हो गया। क्यों? क्योंकि पहले वाले के मन में स्वार्थ था और दूसरे वाले के मन में कोई स्वार्थ नहीं था। जो स्वार्थी होता है वो विश्वास के योग्य नहीं है, और जो निस्वार्थी है वो सदैव विश्वास करने योग्य हो जाता है। वक्तु प्रामाण्यात् वचन प्रामाण्यम। इन बातों को ध्यान में रखकर चलेंगे तभी कहीं जाकर हमारा कल्याण हो सकेगा और हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकेंगे। तो अत्ता गम तच्चानम सद्धनम होई सम्मतम में जो आज आगम की बात कही गई, तस् मुहग्गद वहिनम पुव्वा वै दोष विरहियम शुद्धम आगम मिधि परिकहियम तेन दुकहिया हवदी तच्चा। बस उस आगम के स्वरूप को समझे, पहचाने और उसका श्रद्धान करें, ताकि हमारे जीवन में वो सम्यक्त हो। आगे ये सम्यक्त कैसे प्रकट हो और सम्यक्त की प्राप्ति के लिए जो तत्वों पर श्रद्धान है वो कैसा हो, क्रम पूर्ण विवेचन पूरे चलेगा। आचार्य कुंद कुंद की उन मोतियों की माला के रूप में जो आचार्य कुंद कुंद ने हम सबके हित के भाव से आज से 2000 वर्ष पूर्व हमें समर्पित किए हैं। आप नियमित इसी तरह सुनेंगे, आपको सार प्राप्त होगा। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्या। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे लक्ष्मी जैन ज्योतिष, गोल्ड मेडलिस्ट, 100% काम की गारंटी, नौकरी, वैवाहिक गृह कलेश, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या, जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। संपर्क सूत्र 9601775705। रवि मसाले ग्रुप, रवि मैजिक, परंपरा स्वाद की, माँ के हाथ की। Distributors required. Contact 9822284936. Visit www.ravimasale.com. स्वर्गीय श्री डॉक्टर टीसी कोठारी जी, स्वर्गीय श्रीमती लाद देवी कोठारी जी की पुण्य स्मृति में श्रीमान सीपी कोठारी, श्रीमती मंजू कोठारी, श्रीमान डीपी कोठारी, श्रीमती मंजुला कोठारी, श्रीमती अनीता कोठारी, श्रीमान सुनील कोठारी, श्रीमती सीमा कोठारी एवं समस्त कोठारी परिवार एवं ओम कोठारी ग्रुप ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट परिवार के सभी सदस्यगण दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोटा
स्वर्गीय श्री फूलचंद जी सेठी एवं स्वर्गीय श्रीमती लाडा देवी सेठी जी की पुण्य स्मृति में दीमापुर, कोलकाता, मुंबई निवासी श्री पवन कुमार जी सेठी, श्रीमती पाना देवी सेठी, विनय सेठी, शर्मिला सेठी, विकास सेठी, रीमा सेठी, विवेक सेठी, संध्या सेठी, विशाल सेठी, अनीता सेठी, रोहिल सेठी, मेघना सेठी, बबीता पाटनी, कैलाश पाटनी, वंदना जैन, संजय जैन, जागृति पाटनी, अरिहंत पाटनी, साहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, रिशेल, कविश, दयुतित एवं समस्त सेठी परिवार। एरेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अहमदाबाद।